लड़का अपने पिता से झगड़कर अकेले पार्क में बैठा जिंदगी के मायनों पर सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक भयानक आवाज गूंजी। डर के मारे उसने झटपट अपनी चश्मा लगाया, पर अगले ही पल वो ऐसा चीखा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को हिला दिया हो। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक डरावना राक्षस लोहे की त्रिशूल लेकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। त्रिशूल सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था, मगर लड़के ने तेजी से झुककर खुद को बचा लिया। जान बचाने के लिए वो दौड़ पड़ा, लेकिन वो दैत्य भी उसके पीछे पीछे त्रिशूल लहराता आ रहा था। दुबला पतला लड़का उस 8 फुट लंबे राक्षस से कैसे भाग पाता? कुछ ही पलों में वो राक्षस उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। लड़का कांपते हुए जमीन पर पड़ा है। तभी उसे अपने पिता की सिखाई एक मंत्र याद आता है। वो कांपते हुए वो मंत्र दोहराता, उम्मीद में कि कुछ चमत्कार होगा, मगर मंत्र का कोई असर नहीं होता। अगले ही पल उस राक्षस की कड़ी चीख के साथ वो अचानक हवा में गायब हो जाता है। लड़का घबराते हुए फिर से अपना मोटा चश्मा पहनता है, चारों ओर नजर दौड़ाता है और चौंक जाता है। वो जिसे राक्षस समझ रहा था, असल में वो तो बस एक डरावनी मूर्ति थी। लड़का गहरी सांस लेकर खुद को संभालता है, लेकिन उस रात के डर ने उसे फिर कभी वहां न जाने की कसम दिला दी। सालों बाद जब वो बड़ा हो चुका था, उसने खुद से डर का सामना करने का फैसला किया। वो वापस उसी जगह लौटा और उस मूर्ति को गौर से देखने लगा। तभी एक अजनबी चुपचाप उसके हाथ में एक लिफाफा देकर गायब हो गया। जब उसने लिफाफा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसका खुद का अंतिम संस्कार का निमंत्रण था। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके सामने एक भयानक जोकर प्रकट हो गया। वो फिर से वैसा ही चीखा और जान बचाकर भागा, और शायद इस बार वो कभी वापस नहीं आएगा।